एक बार एक परेशान आदमी एक गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा। कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि कामयाब होने के लिए मेरे अंदर किन खूबियों का होना ज़रूरी है। तो उन खूबियों के बारे जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। मेहरबानी फरमाकर मेरी मदद करें, मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाएं। गुरुजी ने कहा कि जिस तरह हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी हमें, जिंदगी में हमें बहुत आगे ले जाएंगी। तो आज मैं तुम्हें 10 ऐसी कामयाब आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही कामयाबी दिला सकती हैं और तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती हैं। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर भूल न जाना, बल्कि इन सब 10 कामयाब आदतों को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करते जाना। क्योंकि ये आदतें ना सिर्फ तुम्हें कामयाबी दिलाएंगी बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाएंगी, जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान जैसा बनना चाहता हूँ। तो उन 10 कामयाब आदतों में सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर दुनिया की कोई कामयाब और सबसे अच्छी आदत जिसको हर कामयाब इंसान अपनी जिंदगी में शामिल रखता है, वो है सुबह सवेरे उठना, अपनी सुस्ती पर काबू पाकर बिस्तर को छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में कोई एक ऐसी मुश्किल, कोई एक ऐसा चैलेंज नहीं होगा जिसे तुम हरा नहीं सकोगे। तुम्हारा सुबह उठना यहाँ पर दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत, कितना अज़म है, तुम्हारा इरादा कितना पुख्ता है, तुम्हारे लिए अपने मकसद को हासिल करना कितना मानी रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा वक़्त, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा कोशिश, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगी। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का रूल बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम जल्दी उठना शुरू कर दोगे। दूसरी आदत है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत ही अच्छी आदत है जो हर उस अजीम इंसान में पाई जाती है जिसने अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल की। हमेशा अपने काम के बारे में सीखते रहो और सीखते रहो। हम इस जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ में काम जरूर आता है। कामयाब लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। चाहे एक लाइन का ही इल्म क्यों ना हो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो जरूर। दुनिया में इल्म की कोई कमी नहीं, लेकिन जिस फील्ड में तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड इल्म को हासिल करने के लिए हमेशा बेचैन रहो, कोशिश करते रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने कभी सोचा भी ना हो, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। कामयाबी की लिस्ट में तीसरी आदत है बोलो कम और सुनो ज़्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए ताकि हम सुने ज़्यादा और बोलें आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। कम बोलने का मतलब है कि आपकी एनर्जी का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का ना बनना, किसी से बेवजह की बहस ना करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। जो शख्स कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है,
जब कोई शख्स कम बोलता है तो वो अपने अंदर अपने मन से जुड़ा रहता है। उसकी सोच, उसके ख्यालात इतने ताकतवर हो जाते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कामयाब आदतों की लिस्ट में चौथी आदत है इख्तलाफ करना और इनकार करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे असूल भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी करे। अगर तुम भी औरों का ही तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें इख्तलाफ करने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का भी। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे गोल्स के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा दिल दोस्तों के साथ घूमने को नहीं कर रहा तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं बनना, तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम अपने घर वालों को बोल सको। दोस्तों, जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और ना ही इससे कुछ हासिल होता है। इसलिए जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ वक्त के लिए दूसरों की नजरों में बुरा बन सकते हो, लेकिन तुम अपनी नजरों में और आने वाले वक्त की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। पांचवी आदत है सही तरीके का जोखिम उठाना, रिस्क लेना। जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है कि आप कोई जोखिम ही ना लें। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में, मुश्किल में डाल रहे हो। आप जोखिम ले रहे हो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। अपने दिल से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा वक्त बर्बाद होगा, मेरा पैसा बर्बाद होगा। दोस्तों, एक इंसान को पैदा होने से लेकर के मरने तक के सफर में सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। इसलिए आपके पास जो कुछ है अगर वो चला भी गया तब भी आपकी जिंदगी गुजर ही जाएगी। लेकिन आपका मकसद सिर्फ सेफ रहना और मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जानबाज की तरह हर मुश्किल का सामना करते हुए, हर चैलेंज को कबूल करते हुए, जिंदगी की हर जंग में जीत का ताज सर पर पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचने में है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखें, मुश्किलों का मुकाबला करना सीखें, क्योंकि रिस्क लेने का, जोखिम लेने का तुम्हें कभी भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने रिस्क ना लिया तो अपने आखिरी वक्त में रिस्क ना लेने का आपको इतना बड़ा पछतावा होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। छठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 साल तुम्हारे साथ गुजारने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना वक्त देते हो, तुम अपने माजी की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हो, अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट सुकून से अकेले बैठकर सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया था, अभी कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। अगर कोई तुम्हें सही तौर पर समझ सकता है तो वो तुम खुद हो। इसलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट अपने आप को समझने के लिए, अपने आप पर गौर करने के लिए जरूर निकालो। 10 कामयाब आदतों की लिस्ट में 7वीं आदत है फैसले लेना सीखो और फौरन काम पर लग जाओ। ऐसे कितने ही काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो। ऐसे कितने ही फैसले हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम फैसले लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो।
ज्यादातर लोग फैसला ही नहीं ले पाते। इस काम को करना है या नहीं करना, इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना, कारोबार करना है या नौकरी करनी है। लोग फैसले ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। फैसले लेना सीखो। कोई भी फैसला ना लेने से बेहतर है कि कोई एक फैसला लो और उस फैसले को सही साबित करने की कोशिश करो। और जब एक बार कोई फैसला ले लिया तो फौरन काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे कामयाब लोग हैं, उनका फैसले लेने और उस काम को करने का वक्त बहुत कम होता है। और जिंदगी को बदल देने वाली 10 आदतों में से 8वीं आदत है, अपने टाइम को सही इस्तेमाल करना सीखो। वक्त एक ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक मखसूस रफ्तार के साथ। कभी भी उसके कम होने की रफ्तार आहिस्ता नहीं होती। वक्त पर किसी भी चीज का, किसी भी वाक़े का कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त एक ऐसी चीज है जिसके साथ सिर्फ तुम उड़ सकते हो, ना ही इसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही इससे आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। वक्त के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि वक्त के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वो जरूर कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। 10 कामयाब आदतों की लिस्ट में 9वें नंबर पर जो आदत है वो है हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोंदू ना बनो। रोने वाले इंसान को कोई पसंद नहीं करता, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता, ना ही उसके साथ कोई वक्त गुजारना चाहता है। क्योंकि हर शख्स की जिंदगी में अपने दुख, अपनी तकलीफें हैं। फिर क्यों वो बेवजह के दुख और तकलीफें अपनी जिंदगी में बढ़ाना चाहेगा। इसलिए अपने दुखों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। हो सकता है कि तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भुला दे। अब मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो, मुस्बत सोचो। ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 10 कामयाब आदतों की लिस्ट में जो आखिरी आदत है वो है कि एक जिम्मेदार इंसान बनो, दूसरों की मदद करने वाले बनो। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश करो, गरीबों का पेट भरो, लोगों के चेहरों पर हंसी लाने की कोशिश करो। एक कामयाब इंसान, सही मानों में कामयाब इंसान वो कहलाता है जब वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला करे, उनकी भलाई करने की भी कोशिश करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो, अपनी सोसाइटी में एक अच्छी मिसाल बनने की कोशिश करो। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये थी वो 10 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम एक कामयाब जिंदगी जी सकते हो, अपने और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।